नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। कोल्हान के जंगलों में लगातार तेज क्लीन ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जैसे जैसे सुरक्षा बल के जवान जंगलों में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे माओवादियों के मंसूबे भी नाकाम होते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को रविवार और सोमवार को जंगलों से आईडी बम फिर से मिले हैं। रविवार को टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत तुम्बाहाका के जंगलों से 8 केजी का 2 आईडी बम मिले। इसके बाद सोमवार को भी टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रधान घाट के आसपास के जंगलों से 5 केजी का आईडी बम बरामद किया गया। ऑपरेशन क्लीन में भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान जंगलों में उतर चुके हैं। सीआरपीएफ की कुल 6 बटालियन और कोबरा की कुल 3 बटालियन, साथ में जगुआर झारखंड पुलिस की टीम भी इस अभियान में शामिल है। यह अभियान 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जा चुका है और उन क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा बल के जवान अभियान चला रहे हैं। अक्सर इस तरह के अभियान में नक्सली पीछे हटना ही समझदारी समझते हैं। साथ ही इस तरह के अभियान में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने की योजना भी माओवादी बनाते हैं, क्योंकि जब भी सुरक्षा बल के जवान जंगलों में प्रवेश करती है माओवादियों को इसकी सूचना पहले ही मिल जाती है, जिसके कारण वो पीछे हट जाते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं है, जिसके वजह से फ़ोन पर बातचीत करना ना के बराबर होती है, मगर इसके बावजूद नक्सलियों का सूचना तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। नक्सल प्रभावित गांव में या फिर बाहर में भी माओवादियों के कई स्पाई होते हैं जो सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, जिससे माओवादियों को कैंप लगने से लेकर अभियान चलाने तक की जानकारी उन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है, जिससे माओवादी उन क्षेत्रों में बम लगाना शुरू कर देते हैं और पीछे भी हट जाते हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। पूछताछ के साथ जांच भी की जाती है ताकि माओवादी तक किसी प्रकार का कोई सामग्री पहुंच ना सके। माओवादियों तक जंगलों में पहुंचने वाला कोई भी सामग्री बड़ी ही चालाकी और गुप्त तरीके से पहुंचाई जाती है। उन क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की वजह से भी लोग पैसों की लालच में ऐसा काम करते हैं, मगर कई बार ऐसे काम करने पर उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। फिलहाल सुरक्षा बलों की कड़ी नज़र उन तक सामान पहुंचाने वाले लोगों पर है। बताया भी जा रहा है कि माओवादियों की सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अब ऐसे में माओवादियों के लिए जंगलों में सर्वाइव करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए माओवादी अक्सर रात में भ्रमण कर उन जंगलों के गांवों तक जाते हैं जहां पर उनके लिए खाने का प्रबंध हो सके। चाईबासा पुलिस द्वारा जारी जितने भी मोस्ट वांटेड नक्सली हैं सभी कोल्हान के घंघोर जंगलों में अभी मौजूद हैं। मवाद का सृजन एक विचारधारा के साथ शुरू हुई थी, जिसका पूरी तरह से अंत जंगलों में हो जाएगा ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसकी विचारधारा की पकड़ भले ही कमज़ोर हुई हो, मगर सरकारी तंत्र की नाकामयाबी नक्सलवाद को फलने फूलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और जिन गांवों तक सरकारी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है वहां के जनता को बंदूक थामने पर मजबूर करना माओवादियों के लिए भी आसान हो जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जंग बड़ी लंबी है और जिसका अंत भी काफ़ी लंबा है। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।